हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। सो इस जो चैप्टर है, बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर। और ये चैप्टर जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो टॉपिक है क्या, पॉलिनोमियल्स। तो ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, बट इससे पहले मैं इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है ना वो मैं आपको बता दूं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप जो सीखेंगे बिल्कुल बेसिक सीखेंगे, लेकिन अगर आप मैथ्स आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे क्रिएट हो और आगे आप मैथमेटिक्स पढ़ें तो आप जब हायर मैथ्स में जाएंगे, खास करके जब कोर मैथमेटिक्स में जाएंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, तो आप देखेंगे एमएससी तक ये जो टॉपिक है ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अलग फॉर्म्स में आता है जैसे पॉलिनोमियल रिंग्स वगैरह, तो आप देखेंगे कि ये नेट वगैरह में यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि ये बेस है आपका आगे की मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एंड तक आप देखिएगा, मैं पूरी जो पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इस वीडियो में हम सीखेंगे, जैसे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। फिर डिग्री पे बेस जो है पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो आपका सिलेबस है। तो एंड तक आप देखेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाए पॉलिनोमियल के पे बेस जो है, ताकि इस एक्सरसाइज मतलब ये जो चैप्टर में मेरे ख्याल से 3 या 4 एक्सरसाइजेज जो हैं आखिरी तक आपका कोई कॉन्सेप्ट अगर पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पे बेस्ड आए तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े ना, ये मेरा मोटिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो अगर आप मुझसे पूछे कि सर ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो इससे पहले आप बहुत कुछ चीजें मतलब जो पहले क्लास 8 तक आपने सीखा, जैसे आपने वेरिएबल समझते हैं ना, ये एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। और बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें हम तो रियल नंबर्स की बात करते हैं। अभी आपको बहुत कुछ नहीं सीखा आपने, जैसे मैंने बोला ना कि पॉलिनोमियल्स आगे एमएससी तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बट वहां पे जब पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो रिंग्स के ऊपर पढ़ते हैं, फील्ड्स के ऊपर पढ़ते हैं, उतना एक्सटेंशन बढ़ते जाता, मतलब आपका लेवल बढ़ते जाएगा। बट यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे कि ये एक्स जो है वो क्या है, रियल वेरिएबल है। क्या, रियल वेरिएबल, ठीक है ना, ये एक रियल वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि ये जो है रियल वैल्यूज ले सकता है। जैसे आपने क्लास 8 में अभी सीखा मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन ना, तो आप ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, जैसे मैं बोलूं 2x + 5 या मान लीजिए 2x + 6 = 0, ठीक है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन याद आ रहा है। यहाँ पे x को आप क्या बोलते थे, ये जो x है इसी को आप क्या बोलते थे कि ये जो है वेरिएबल है, या दूसरे नाम क्या है इसको, या तो ये वेरिएबल बोलते थे या फिर इसको आप क्या बोलते थे, अननोन भी बोलते हैं ना, क्या बोलते थे, अननोन, ठीक है। तो आप वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं, क्लास 8 में आपने लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीखा, ठीक है। तो ये जो x है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, इसकी वैल्यू निकालते हैं। वेरिएबल मतलब क्या, ये अलग अलग वैल्यू ये ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी, सॉल्व करना जानते हैं, -3 इसकी एक वैल्यू आएगी। अब यही पे सेम वेरिएबल है, इक्वेशन अगर मैं बदल दूं, फॉर एग्जांपल 3x प्लस मैं कुछ भी ले लूं 12 दिस इज इक्वल टू 0, तो इस वेरिएबल x की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे मतलब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू कुछ दूसरी आएगी, ठीक है। तो x जो है एक रियल वेरिएबल है। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स की अगर बात करेंगे तो समझिएगा जरा, पॉलिनोमियल जो होता है वो एक वेरिएबल में, पहली चीज की एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मान लीजिए x मेरा जो है एक वेरिएबल है, मैं बोल सकता हूं ये रियल वेरिएबल है, ठीक। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, एक एक्सप्रेशन होता है ना, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। उसको लिखते कैसे हैं, px fx, कई सिंबल आप यूज कर सकते हैं, इसको px लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, या कोई और सिंबल आप लिख सकते हैं, इससे आपको घबराना नहीं है। बट जनरली हम क्या लिखते हैं, px ही लिखते हैं।
ठीक है, आपके जो भी एक्सरसाइज का मैं देख रहा था क्वेश्चंस, वहां पे पॉलिनोमियल्स को px से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पहले जनरलाइज कर लूं, फिर एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे जो पॉलिनोमियल होता है उसका नोटेशन क्या है, px। लिखते कैसे है, बड़ा केयरफुली ध्यान दीजिएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, यहां पे मैं गया an x टू द पावर n। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप बोलेंगे ना कि सर ये a1 या a0, a1, a2, a3, a4 ये जो लिख रहे हैं आप an, ये क्या है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो a0, a1, a2 और इस तरह से ये क्या है, an। ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या फिर डिपेंडिंग ऑन द एग्जांपल। बट जनरलाइज अगर डिफिनीशन है तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब रियल नंबर्स ना, तो ये कॉन्स्टेंट्स है, जैसे 2, 3, 4, √2 माइनस √3 ऐसे, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना। और यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो चीजें अगर मैं लिख रहा हूं तो यहां पे मैं जरूर लिखूंगा ये an नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से मेरा फोटो इतने में आ जाना चाहिए, हाँ ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है। यहां पे an नॉट इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिख रहा हूं ना, हाईएस्ट जो पावर आ रहा है, पहली चीज समझिएगा, जो पोलिनोमियल होता है, यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं x, तो पोलिनोमियल होगा क्या, अगर ऑब्जर्व करें आप तो x के जो पावर्स है ना वो इंक्रीजिंग पावर है। जैसे देखिए a0 लिखा हूं, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं, a0 इंटू 1, मतलब a0 इंटू एक्स टू द पावर 0, फिर उसके बाद a1 x के पावर 1, फिर यहां पे देखिए x के पावर पे ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है 2, x के पावर 3, फिर अगला जो आएगा x के पावर 4 एंड सो ऑन, और यहां पे x टू द पावर n। तो यहां पे जो x का पावर है, इसी को जस्ट अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा, एक्सपोनेंट बोलते थे ना, पावर को क्या बोलते थे, एक्सपोनेंट। तो ये x का जो एक्सपोनेंट है ना, ये देखिए 0, 1, 2, 3 इस तरह से n। तो यहां पे जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो n जो एक्सपोनेंट आ रहा है, ये क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे यहां पे भी मैं लिख देता हूं, ये जो n जो होता है ये नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर सिस्टम। होल नंबर सिस्टम याद करिए मैंने क्या बोला था, होल नंबर सिस्टम क्या था, मतलब ये जो n है होल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब 0 या फिर 1 या तो 2 या तो 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स था ना। तो यहां पे ये जो x के एक्सपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होगा। और इस पॉलिनोमियल में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे ये n मैं लिखा हूं जनरल, तो आप ये n 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन ये फाइनाइट रहेगा। तो अब पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में बहुत कुछ चीजें हमने बताया, अब एक एक चीज को फिर से समझाता हूं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक वेरिएबल लेता हूं, यहां पे मैं वेरिएबल को क्या ले रहा हूं, x, जो कि रियल वेरिएबल है, और यहां पे कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट्स क्या, जैसे a0, a1, a2, an, ये कांस्टेंट्स रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप दिमाग में बिठा ले कि ये कांस्टेंट्स हैं, और ये कांस्टेंट्स क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक। x भी रियल वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया, और ये जो कांस्टेंट्स हैं a0, a1, a2, an, ये सब के सब क्या है, रियल कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि जो x का पावर है, मतलब एक्सपोनेंट है, ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये याद रखिएगा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, x का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। x का पावर कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। मैं समझा पाया कि नहीं। तो अब इतना लिखने के बाद यहां पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं ना, कि जो x का हाईएस्ट पावर है वो क्या है, n, इसका जो कोफिशिएंट है ना वो मैं क्या लिख रहा हूं, नॉन जीरो। तो ये जो मैं लिखता हूं इसी को क्या बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन है। तो पॉलिनोमियल क्या हुआ, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इन अ वेरिएबल x, जो कि इस फॉर्म में आता है, जहां पे जो ये a0, a1, a2, a3, an है,
इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स, ये रियल कांस्टेंट हो सकते हैं। और जो वेरिएबल मैंने लिया x, इसको मैं मान के चल रहा हूं ये वेरिएबल रियल नंबर में है, तो x जो एक रियल वेरिएबल है और इसके जो ये पावर्स आ रहे हैं मतलब एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स हमेशा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंट्स हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स होते हैं, ये कभी भी निगेटिव नहीं, x का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? x का पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये जीरो हो सकता है, x का पावर जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ये होल नंबर्स वाले में से ही आएगा कुछ ना कुछ। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो ये जनरल डिफिनीशन मैंने लिखा। अब यहां से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं px ना, ये अगर मैं बोलूं जैसे देखिए ये 2 + 3x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहां पे a0 क्या है मेरा 2, a1 क्या है 3 और x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1। तो x का हाईएस्ट पावर 1 होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल हुआ, ये पॉलिनोमियल हुआ। आगे मैं इसकी डिग्री भी बताऊंगा बट अभी फिलहाल पॉलिनोमियल्स पे एग्जांपल्स को समझिएगा। अगला एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं, चलिए इसी में मैं एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 करते चलता हूं। अगला एग्जांपल अगर मैं लिखूं पॉलिनोमियल का, तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 4x प्लस मैं यहां पे लिख सकता हूं √9x² + 8x³। ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स मैं क्या बोल रहा था, रियल नंबर्स को लूंगा, तो यहां पे रियल नंबर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और x के मेन पावर्स पे ध्यान देना है, तो x का जो पावर्स है वो क्या है, होल नंबर सिस्टम। तो ये दोनों जो है एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल्स के। अब कुछ एग्जांपल्स जो कि पॉलिनोमियल नहीं होंगे उस पे आता हूं मैं। तो मैंने क्या बोला, जैसे ये देखिए px को अगर मैं इस तरह से लिखूं 2 + √x, ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं ना 2 + x⁻²। और यहां पे देखिए एक्सपोनेंट जो मैं बोल रहा था वो एक्सपोनेंट देखिए रेशनल नंबर आ रहा है ना 1/2, क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट जो है कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, वो होगा तो होल नंबर होगा। तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अगला एग्जांपल जरा कर लीजिए, अगला एग्जांपल 4, ये एग्जांपल 3 था। तो मैंने लिया जैसे फॉर एग्जांपल px, इसको आप px बराबर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, px = जैसे px = मैंने ये लिया 2 + x + 3/x। तो ये भी देखिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। पॉलिनोमियल जब भी चेक करेंगे ना, x का जो पावर पे सबसे पहले आप फोकस करेंगे और वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए और कभी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + x + 3, 1/x को x⁻−1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट में आपने देखा था। तो ये देखिए ये निगेटिव पावर आ गया। तो मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल की डिफिनीशन में जो x का एक्सपोनेंट होगा मतलब x का जो पावर आएगा वो हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है ना, वो कभी निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो अब चीजें कुछ समझ में आई पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ये जो ऊपर के 2 एग्जांपल्स हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं। नीचे वाले जो 2 एग्जांपल्स मैंने लिया ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पहला वाला क्यों नहीं है, मतलब एग्जांपल 3 वाला, क्योंकि एक्सपोनेंट यहाँ पे रेशनल नंबर आ गया। और दूसरा ये जो 4th वाला एग्जांपल में पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट एक निगेटिव इंटीजर आ गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये हो गया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। होपफुली आपके पास ये पहुंच पाया होगा, ठीक है। अब चलिए अगला टर्म जो है यहां पे हम जो डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, डिग्री ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा है, मैं जनरलाइज कर देता हूं, फिर इसी एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूं एग्जांपल 1,
एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 3 वाला पॉलिनोमियल नहीं है, एग्जाम्पल 4 भी पॉलिनोमियल नहीं है, 1 और 2 वाले पॉलिनोमियल्स हैं। डिग्री क्या होता है समझिएगा, आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब ये मेरा, मान लीजिए मेरा जनरल पॉलिनोमियल है, तो x का जो हाईएस्ट पावर आएगा ना, आपको करना क्या, देखिए लिखने में पॉलिनोमियल में क्या होता है कि यहां पे मैं x के जो पावर्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आप चाहें तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जैसे आपके बुक में मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में शायद लिखा है, जैसे ये an x टू द पावर n प्लस ऐसे डॉट डॉट फिर a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0, मतलब x के डिक्रीजिंग पावर में भी आप लिखते हैं कुछ बुक्स में, बट आपको मैं बोलूंगा कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला याद करें, वो ज्यादा समझ में भी आता है, अप्लाई करने में भी आपको आसान होता है। तो अगर डिक्रीजिंग पावर में लिखा है तो ये मत बोलिएगा कि पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब डिक्रीजिंग x का डिक्रीजिंग पावर भी लिख सकते हैं, बट इंक्रीजिंग वाला आप याद करिए। तो क्या हुआ, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि डिग्री यहां से बताना आसान होता है, डिक्रीजिंग वाले में कंफ्यूज कर जाएंगे। तो x के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो पावर है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए पॉलिनोमियल को ऐसे। अब यहां पे जो x का हाईएस्ट पावर होगा ना, वही क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। मैं समझा पाया कि नहीं? और ध्यान दीजिएगा, इस डिफिनीशन मैंने साफ साफ लिखा है ना, यहाँ पे x टू द पावर n का ये जो कोफिशिएंट है ना, वो नॉन जीरो है। तो पॉलिनोमियल दिया रहेगा, वहां से जो x का हाईएस्ट पावर होगा ना, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए, अब अगर समझ में आ गया तो इस एग्जाम्पल 1 में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, और डिग्री लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं DEG, बस ऐसे लिख दीजिए, और ये पॉलिनोमियल ऐसे लिख दीजिए px। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल दिया होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, और हाईएस्ट पावर जो x का होगा, तो यहां पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए ये 2 है, मतलब 2 इंटू एक्स के पावर 0, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स के पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो गया। तो इस एग्जाम्पल 1 में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब आते हैं इस एग्जाम्पल 2 में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जरा बता दीजिए। अगर मैं बोलूं इसकी डिग्री बता दीजिए, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए x के इंक्रीजिंग पावर में लिखिए, आपको कोफिशिएंट्स पे ध्यान नहीं देना, ये जो नंबर है इस पे ध्यान नहीं देना, x के अलग अलग पावर्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए जब गए आप यहाँ पे, तो हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरी क्या है, 3 हो गई। मैं समझा पाया कि नहीं? तो डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, समझ में आया? पॉलिनोमियल होगा वो x के इंक्रीजिंग पावर्स के फॉर्म में, उस पॉलिनोमियल को पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन में घुमाता है कभी, जैसे ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्यूब है ना, मतलब 3 है, तो 3 को बीच में कहीं दे देगा, स्क्वायर को बाद में देगा। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, अरेंज करने के बाद जो हाईएस्ट पावर होगा ना, वही उसकी x का जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होता है, इसकी डिग्री होती है। मैं समझा पाया कि नहीं? अब डिग्री पे बेस जो है, कई पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं, तो एक एक करके आप समझिएगा। सो एक जो पॉलिनोमियल है डिग्री 0 का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, पॉलिनोमियल डिग्री 0 का, तो डिग्री 0 का पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जैसे देखिए ये क्या हुआ, ये जितने भी आपने लिखा ना, 2 लिख दीजिए, या px इक्वल टू √2 लिख दीजिए, px इक्वल टू 4 लिख दीजिए, मतलब ये कांस्टेंट केवल रहेगा, और आगे सारे के सारे x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, ये सब के सब 0 है। मतलब अगर मेरी पॉलिनोमियल ये है, इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझिएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, मतलब क्या हुआ, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये 2 है, इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें इस तरह के पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो हो क्या रहा है, इस पे अगर ध्यान दे तो ये क्या है, 2 इंटू एक्स के पावर 0 प्लस आगे के सारे टर्म गायब है, मतलब ये 0 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह से 0 इंटू एक्स के पावर n। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जितने भी x के हायर पावर्स है ना, ये सब के सब इनका कोफिशिएंट मैंने क्या ले लिया, 0। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा इतना पूरा गायब हो गया, बचा ये मेरा x के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स के पावर 0। तो यहाँ पे ये x का
यहां ध्यान दीजिए, तो डिग्री कैसे डिफाइन किया था आपने, x का हाईएस्ट पावर, तो यहां पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो जैसे नंबर्स केवल ऐसे हो जाए px इक्वल टू 2, px इक्वल टू √2 या px इक्वल टू 4 ऐसे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, या पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ये क्लियर हुआ। अब चलिए, तो ये एक डिफिनीशन भी हो गया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 कैसे होते हैं। तो ये ऐसे नंबर्स दिखेंगे, px इक्वल टू 2, जैसे ये कांस्टेंट रहेगा, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो ये सब के सब पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है डिग्री 0 के। एक और पॉलिनोमियल है जिसमें सारे के सारे टर्म 0 हो जाए, मतलब जैसे ये 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस ऐसे सब के सब कोफिशिएंट जो है 0 हो जाए, ठीक है ना। तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, 0, ऐसे क्यों लिखेंगे ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। ये बहुत यूजफुल होता है, ये बाद में अभी मे भी उतना यूज नहीं हो, तो 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल, देखिए फर्क है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, ध्यान दीजिए। और यहां पे अगर इसी कांस्टेंट को आप 0 कर दे, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इसको भी 0 कर दे, ठीक है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अगर लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूं a, और a क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां पे ये 0 नहीं हो सकता। अगर इसको भी मैंने 0 ले लिया, देखिए देखिए इस फॉर्म का, मतलब सिंपली ऐसे लिख देंगे, इसको क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, मतलब इसमें x के जितने भी पावर्स लेंगे सबका कोफिशिएंट 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट, ये मेरा 0 पॉलिनोमियल है। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहां पे था, क्योंकि इसको मैं लिख सकता था ना, 2 इंटू एक्स के पावर 0, √2 इंटू एक्स के पावर 0, 4 इंटू एक्स के पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल बन रहा था, इसकी डिग्री 0। लेकिन अगर ये सब कोफिशिएंट 0 कर दिया आपने, तो यहां पे x के पावर 0 तो रह नहीं गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया, सब गायब हो गए। तो 0 पॉलिनोमियल होती है, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो है डिफाइन नहीं होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से जो कुछ भी सीखा हमने, मैं समराइज करता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। x कोई वेरिएबल लीजिए, यहां पे आप रियल वेरिएबल एज्यूम करिए, ठीक है ना, और अगर ये रियल वेरिएबल है तो एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन px, ये क्या है, इस फॉर्म का, जहां पे a0 a1 a2 a3 an, मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, कांस्टेंट, मतलब रियल कांस्टेंट्स, x वेरिएबल है ही, और यहां पे मैं x का हाईएस्ट पावर मैं क्या ले रहा हूं, n ना, और ये जो x का एक्सपोनेंट है, पावर्स हैं, वो क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे, निगेटिव नहीं होंगे, फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो इस एक्सप्रेशन को ही मैं क्या बोलता हूं, पॉलिनोमियल इन x, ठीक। डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, कोई पॉलिनोमियल दे दिया, x के इंक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिख लीजिए, और वहां से जो हाईएस्ट, x का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को क्या डिफाइन करते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल की जो सबसे लोवेस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है, 0, और वो क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, मतलब इस तरह से दिखेंगे। एक और पॉलिनोमियल का टाइप है 0 पॉलिनोमियल, जिसमें सारे के सारे कांस्टेंट 0 हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, ठीक है। अब यहां पे मैं वेरिएबल का नाम x ले लिया, अब यहां पे वेरिएबल आप t ले लीजिए, w ले लीजिए, z ले लीजिए, तो उसमें जो पॉलिनोमियल बनेगी, मतलब वेरिएबल बदल सकते हैं। मैंने x वेरिएबल लिया तो x में ये पॉलिनोमियल बना दिया। आप अगर t ले लिए वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pt, और जहां जहां x है t कर दीजिए, तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा वेरिएबल t में। आप z ले लीजिए तो z में पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल का नाम आप अलग अलग लिख सकते हैं, x मैंने x लेके बता रहा हूं, आप t लेके बना सकते हैं, z लेके बना सकते हैं, यहां तक ठीक है। अब चलिए, तो हमने पॉलिनोमियल सीख लिया, उसकी डिग्री सीख लिया, और जो दो टाइप्स है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल, इसको भी हमने समझ लिया। अब डिग्री पे बेस जो है ना क्लासिफिकेशन होता है, तो मैं क्या यहां पे लिखना जा रहा हूं,
क्लासिफिकेशन ऑफ polynomial based on degree ना, based on its degree। ठीक, जो आपके एक्सरसाइज में है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं, अदरवाइज इसको करवाने की जरूरत नहीं है। यहां तक आप समझ गए सब कुछ तो वो कर ले जाएंगे, बट आपके एक्सरसाइज में है तो मैं कर देता हूं। अदरवाइज आप बोलेंगे कि सर ये तो हमने ये टर्म सुना ही नहीं, आपने थ्योरी जब डिस्कस कर रहे थे आपने बताया नहीं। तो बेसिकली 3 ही करना है, इसके आगे भी होते हैं बट 3 हम करेंगे डिग्री पे बेस्ड। तो अगर डिग्री 1 की पॉलिनोमियल हो, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल देखिए मैंने एग्जांपल किया है ये वाला, इस तरह की पॉलिनोमियल। तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ना। तो यहां पे क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा क्यूबिक। इसके आगे भी आता है 4th डिग्री का, अगर आप ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, बट आपको क्यूबिक 3rd डिग्री तक ही पूछ रहा है, समझिएगा। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाए, जिसकी डिग्री जो है 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है क्या हो जाए, 2 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 3 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लासिफिकेशन डिग्री पे बेस समझिएगा। 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर। 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। और 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए मैं यहां पे लिखा हूं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं पूछेगा, यही 3 पार्ट्स है आपके जो एक्सरसाइज में था। तो अब आता हूं, आप बोलेंगे सर एग्जांपल कर दीजिए तो अच्छा होता। बिल्कुल एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल तो क्या होना चाहिए, डिग्री 1। तो जैसे एक एग्जांपल मैं कर दूं इस तरह से 2 + 3x। तो यहां पे देखिए x डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या है, x की हाईएस्ट पावर 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, px जिसकी डिग्री 2 हो जाए। तो जैसे ये 2 + x प्लस फॉर एग्जांपल 3x²। तो यहां पे इसकी डिग्री क्या देखिए 2, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3rd डिग्री पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी। तो मान लीजिए ऐसे मैं कर देता हूं 3 + x + x² - x³ ना। तो यहां पे ये देखिए कोफिशिएंट्स की बात करते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट भी 1 है, और x³ का यहां पे कोफिशिएंट क्या है, -1। तो लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 3, हाईएस्ट डिग्री क्या है, x का पावर 3। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी बात है, डिग्री 0 के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पूरा मेरी तरफ से जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता था पॉलिनोमियल्स के लिए, मतलब पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन, उनका डिग्री और डिग्री पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया। और इतना मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि अगर ये पूरी वीडियो आपने ढंग से देखी है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, 1 या 2 पेज में पूरा नोट्स हो जाएगा। और ये पूरा निचोड़ है फ्रेंड्स, इतना आसानी से आपके सामने रिप्रेजेंट करना, मेरा मोर देन 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है ना, टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो इंक्लूड करने के बाद इतने अच्छे से मैंने इतने छोटे में आपके सामने रख दिया। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ गए, पॉलिनोमियल की डिग्री समझ गए, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज फटाफट 2.1 आप करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा देता हूं जो हम करेंगे। होमवर्क मैं दे के आ रहा हूं आपको। अच्छा, मैं नीचे तक चला जाऊं शायद। इसका क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका होमवर्क है, ये स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे साफ साफ लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
कोई भी एक वेरिएबल होगा तो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल कौन कौन सा है, इसमें मेरे ख्याल से ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 दिए हैं इसमें क्वेश्चंस, अलग अलग पॉलिनोमियल्स बना के दिए हैं। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से हैं एक्सप्रेशंस जो कि पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में। तो देखिए मैंने बोला था ना वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं। यहां पे अगर ये पॉलिनोमियल है तो यहां पे देखिए x के डिक्रीजिंग पावर में लिखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो ये x में पॉलिनोमियल है, यहां पे देखिए वेरिएबल बदल दिया y, तो ऐसा नहीं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है इन y। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये t ले लिया है, वेरिएबल को t ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल को y ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल्स 3 ले लिए x, y और t, तो ये तो 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है। तो एक वेरिएबल में पूछ रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल होना चाहिए। सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है ना। तो ये पांचों क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन फर्स्ट के जो 5 पार्ट्स हैं आप करके आएंगे, नहीं होगा मैं हूं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना। थोड़ा बहुत अगर मुझे मैथ्स आता है, मैं जानता हूं बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए मेरा भी जो सफ़र रहा है, एक छोटे से गांव के स्कूल से लेके IITs तक का सफ़र रहा, तो मैंने जो देखा है कि शायद कहीं ना कहीं एज अ टीचर हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ लोगों की रिसोर्सेज की कमी रह जाती है। तो अगर आप घर पे बैठे हैं, मोबाइल है, तो मेरा यही मोटिव है कि आपके पास क्वालिटी कंटेंट पहुँचे। ऐसा ना हो, ऐसा फील ही ना हो कि मुझे अच्छे टीचर्स ना मिले या सुविधाएं ना मिली तो बस आप घर बैठे सब कुछ कर ले जाए। मेरा यही मोटिव है, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, और ये मैं करते आ रहा हूँ पिछले 5 to 6 ईयर से। मेरा जो चैनल रिव्या क्लासेस हायर मैथ्स सबसे पुराना जो चैनल है, उस पर मैं BSc MSc BTech नेट गेट लेवल की मैथ्स पढ़ाता हूँ, वो मेरा पुराना चैनल है। और ये चैनल फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये स्कूल लेवल्स पे भी जहाँ पे बेसिक आपका फाउंडेशन है, जब हायर मैथ्स में पढ़ाता हूँ मैं वहाँ पे देखता हूँ कि बच्चों का जो कमी रह जाती है ना, जो बेस क्लियर नहीं होता, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अप टू 9 to 12 भी मुझे बनाना चाहिए, फिर JEE लेवल का भी मैं बनाऊंगा आने वाले समय में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहे। हमारा मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से। सिंपली वीडियो जब भी अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।